नंबर 5 फिफ्थ लेक्चर के अंदर है। फर्स्ट लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद 4 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो फिफ्थ लेक्चर रहेगा उसके जो की पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, अबाउट द सेंटर एंड अबाउट द एंड ऑफ द रोड, आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर लेमिना, आफ्टर दैट सर्कुलर रिंग। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो इनको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है और अपना रिस्पॉन्स आप लोगों को शेयर करना कि किस प्रकार से और वीडियो और अच्छे अट्रैक्टिव बनाए जाए या किस टाइप से आपको समझ में आ रहे हैं, किसी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम है। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ओके, पहले जो केस था मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर के डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था, लेकिन इस बार एक सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल हमने ब्रेक किए हुए, स्मॉल पार्ट में उसको ब्रेक किया हुआ है। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कोई ज्योमेट्रिकल शेप है डेफिनेट हमारे पास, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उस केस में I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देना आपको dm, वो स्मॉल मास होगा उस एलिमेंट का, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ dm जो है ये स्मॉल मास एलिमेंट है और यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आप जितने भी टॉपिक करेंगे। अगर आपको dm निकालना आ गया तो कोई एक भी टॉपिक नहीं रहेगा, पूरे बड़े डेरिवेशन को रट्टा लगाने से अच्छा है dm आप सीख लो, कंसेप्ट आपका बन जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रकार की। ओके, dm क्या है, स्मॉल मास एलिमेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा किस टाइप से निकालेंगे। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इसमें इन दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एज वेल एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी जो फर्स्ट केस है रोड के केस में, तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आपको सिखाता हूं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोड में एंड पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और एट द मिड पॉइंट क्या होगा। ये कोई रोड है जिसकी लेंथ l है, मास इसके लिए m है, ये सेंट्रल पॉइंट है, l/2 लेंथ ये, l/2 लेंथ ये, l/2, दिस इज आल्सो l/2। यहाँ कोई वो स्मॉल एलिमेंट कट किया है जिसका मास dm है और लेंथ dx है, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज x। क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। ओके, रोड की ये जो एक्सिस दिख रही है ए बी, एक इस एक्सिस पे फाइंड आउट करना है किसके एंड पॉइंट पर सी डी। अब ए बी पर क्या होगा, सी डी पर क्या होगा, ये एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें जब आंसर का पता हो तो निकालना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, एट दिस पॉइंट सेंटर रोड को लिखकर देखिए आर, कट कर दो इसको 1 2, तो रोड में क्या होगा, आर स्क्वायर नहीं होगा, एल होगा, एम एल स्क्वायर। 12 दिख रहा है आपको बेटा, 12 आंसर होगा कहाँ पर, आई ए बी। आई सी डी क्या होगा, सी डी इस पॉइंट पर है, कंप्लीट रोड है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 मीन्स 3। ठीक है, याद रह जाएगा, इस था सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक आपको जो यूज करनी है। अब हम इसका कंप्लीट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्या क्या लिखना है, कंसीडर कैपिटल एल या स्मॉल एल विद द लेंथ ऑफ द रोड, एम विद द मास ऑफ द रोड एंड डीएम विद द मास ऑफ स्मॉल length element having length dx. Now we have to calculate moment of inertia about this axis IAB. Okay, integration mass dm, perpendicular distance क्या है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इम्पोर्टेंट ये कि dm फाइंड आउट किया जाए, dm अगर फाइंड आउट हो जाता है तो पूरा डेरिवेशन हो जाता है। तो ये एक चीज जो आपको याद रखनी है, स्मॉल बाई स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज। ठीक है, अब होगा क्या, स्मॉल हमेशा dm लेकर चलेंगे, यहाँ लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है। यहाँ पर जो है लेंथ है ओनली dx इज इक्वल टू लार्ज क्या है मास और लेंथ क्या है l। dm की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग फाइंड आउट कर लो, यहाँ से ये आ गई। ठीक है, पुट करो यहाँ पर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, ओरिजिन मानो इसको, ये -l/2 यहाँ पर, यहाँ +l/2 पॉइंट, -l/2 टू +l/2। ओके, dm की वैल्यू पुट करो, ये उठा के इक्वेशन 1 में क्या है, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर -l/2 टू +l/2। m/l कांस्टेंट है, बाहर निकालो, सेम जब लिमिट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से l/2 लिमिट हो जाती है। ठीक है,
ओके, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन आप सभी को आता होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो भी मुझे बताए, मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इसको मैं थोड़ा सा आगे इस साइड करब। अब 2m/l यहाँ है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3, लेंथ l थी तो l हम इसको इसी टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 0 to l/2 पुट करते हैं यहाँ पर 2m में l इंटू में x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3/3, अपर लिमिट क्या है l/2, तो l/2 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा l/2 कंप्लीट की पावर 3 इंटू में 1/3, ठीक है। l से एक l कैंसल तो क्या हुआ 2m इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 3, एक 2 से एक 2 कैंसल, कितना आंसर है ml स्क्वायर 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास आंसर था किस पॉइंट पर, IAB, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारे पास यहाँ पर आंसर होने वाला है। अब अबाउट द एंड पॉइंट CD पर अगर बात करें तो CD पर क्या होगा, देखिए बस ICD हमने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको डाल दूंगा, आप उसका लिंक जाकर वहां पर चेक कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ICD IAB के पैरेलल है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, IAB प्लस मास इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 स्क्वायर। IAB अभी फाइंड आउट किया कितना ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 4, क्लियर। ml स्क्वायर कॉमन आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, तो 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा 12, 1 प्लस 3, 4/12 मीन्स 1/3, और यही मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ml स्क्वायर बाई 3 एट दिस एंड पॉइंट। ओके, उम्मीद करता हूँ रोड का केस आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में बात करने वाले हैं। रेक्टेंगुलर लेमिना, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ। ये कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, L दैट इज B। वही सेम पॉइंट होगा, सेंटर से पास किया इस एक्सिस को, दैट इज द एक्सिस AB। यहाँ कोई लेंथ एलिमेंट कट किया जिसकी लेंथ स्मॉल है, dx मास स्मॉल है, dx मास इसका d। ये जो डिस्टेंस है वही x। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस का AB, जो यहाँ से पास किए गए अबाउट द लेंथ। अगर लेंथ के अबाउट अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB अबाउट लेंथ। तो सेम अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। सिमिलर वे अगर हम बात करें यहाँ पर ICD की अगर बात करें यही B/2 सेम केस होगा। ICD लेंथ के अक्रॉस अगर बात करेंगे तो आप बुक के अंदर अगर पेपर के अंदर आता है तब भी आप लिखोगे सिमिलर वे, क्योंकि लेंथ का भी हमने फाइंड आउट किया। इन द सेम वे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर बात करें अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, केस नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the plane। ये तो हम प्लेन में निकाल लेकिन perpendicular to the plane, तो इसमें perpendicular एक्सिस थ्योरम यूज होगी। तो IAB प्लस ICD क्या आंसर आने वाला है, m कॉमन है m/12, तो आंसर क्या होगा L स्क्वायर बाय में B स्क्वायर। केस नंबर 1। केस नंबर 2 जो है हमारे पास, केस नंबर 2, we have to find out the moment of inertia about one side of this rectangular film, about one side of a rectangular film या rectangular lamina। ओके, सेम पर पैरेलल एक्सिस और हम क्या कहते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस
सी डी ई एफ, नेम मैं इसको दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आई ई एफ इज इक्वल टू आई ए बी प्लस मास इंटू में लेंथ L/2 स्क्वायर, बिकॉज दिस बी द L/2 L/2। सेम रिजल्ट अभी फाइंड आउट किया था ml स्क्वायर बाई 3। अगर ब्रेथ के लॉन्ग इस साइड के लॉन्ग फाइंड आउट करें तो क्या आंसर आएगा ml स्क्वायर mb स्क्वायर बाई में 3, क्योंकि वहां b आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन साइड एंड दिस विद द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। Now in this case we have to find out the moment of inertia of one side and perpendicular to this surface, इस टाइप से। तो इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे अबाउट दिस पॉइंट। परपेंडिकुलर क्या होगा, एट एंड पॉइंट इस केस में लेंगे और इसका एंड पॉइंट लेंगे। तो इस केस में जो रिजल्ट होने वाला है दैट विल बी द आई ई एफ प्लस ये एक्सिस जो थी आई सी डी। ठीक है, कहीं यहाँ गलती कर दो आप, इसको लिखो एम एल स्क्वायर बाई 3 और इसको लिख दो एम बी स्क्वायर बाई 3, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इसके मिड में है बेटा, इस पूरे सरफेस के, ये नहीं कि इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट है बी का जो है b/2 है, मीन्स इसके मिड में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा दैट विल बी द एम बी स्क्वायर बाई 12। यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, 12 आप ले सकते हो, 3 लेना चाहो 3 ले सकते हो, मैं 12 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, इस केस में अगर निकालेंगे तो 4l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर रहेगा एट वन साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फिल्म एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उम्मीद करता हूँ सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। एट द सेंटर अगर बात करें रोड के लेंथ के केस में तो ml स्क्वायर बाई 12, अगर ब्रेथ के केस में बात करें सिमिलर वे mb स्क्वायर बाई 12, अगर इस एंड पर बात करें तो ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ बात करें तो mb स्क्वायर बाई 3, और किसी इस पॉइंट पर बात करें तो ये पॉइंट और इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों को ऐड कर दो। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज होगा, ये आप चीज याद रख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए काम में आने वाली है।